क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती थी तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया। मतलब व्यवस्था से लोगों को पता चला पाप क्या है, तो फिर पाप के अधीन हो गए। समझ आया कि ना? लेकिन वो व्यवस्था पाप के अधीन तो हमें कर गई, लेकिन उसका सोल्यूशन व्यवस्था में नहीं था। ये बात याद रखो, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। 23 में लिखा, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी। विश्वास के आने से पहले इस दुनिया में क्या आपने विश्वास करना था जिससे आपको जीवन मिलना था? यह बड़ा विषय था आप लोगों के लिए। आप सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड एंड शलोम। आंखें बंद करके कि पिता परमेश्वर प्रार्थना करो, सब जो ऑनलाइन है, कि परमेश्वर पिता हम जो तेरा कलाम पवित्र वचन सुनने वाले हैं, वो जीवन है, जीवन मिलने का आधार है, वो जीवन है खुदा। पूरी रीति से मुझे समझ आएगा, मेरे मन में बैठेगा, मैं उस पर चलूंगा, मैं उस वचन को पूरा आदर दूंगा जो तेरा पवित्र वचन है। खुदावंद आप मेरे साथ ऐसा कर चुके हो। आज कोई नेगेटिविटी, अंधकार की शक्ति इस वचन को चुरा नहीं पाएगी, खुश नहीं होगा, सब ब्लेसिंग होगी, बरकत होगी। ऐसा आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम, आमीन। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, आप अपनी बरकत को कितना लेना चाहते हो परमेश्वर से? थोड़ा सा लेना चाहते हो या पूरा? नहीं, ये तो कहेंगे पूरा। आप बरकत चाहते हो पूरा, लेकिन परमेश्वर को अपना मन, टाइम, सब कुछ अधूरा देते हो। कितने लोग तो पूरी गवाहियां निकल के फिर आए होंगे। कुछ लोग, अरे 12-1 बजे जो लोग आएंगे, 1 बजे चर्च में, जैसे पुराने जमाने में, पुराना जमाना होता था ना। आज तो दुनिया अंदर सोती है, बाहर पता नहीं सोते कि नहीं सोते लोग, लेकिन मेरे जमाने में कोठे के ऊपर सोते थे। तो लोग क्या करते थे, सूरज उगने से पहले उठ जाते थे। अगर थोड़ी सी धूप चढ़ गई तो लोगों को शर्म आती थी, उस जमाने में शर्म फील करते थे उस जमाने में। लेकिन आज तो युग ही बदल गया है। आज लोग सोते 3 बजे, उठते 10-11 बजे, ऐसा सिस्टम हो गया लोगों का। समझ आया ही नहीं आया? लेकिन सोच कर देखो, उस समय लोगों को शर्म आती थी, या लोग कहते थे शर्म नहीं आती वे, अभी सूरज चढ़ा ही है तब कह रहे तुझे शर्म नहीं आती? कितने बजे उठा, देख सूरज चढ़ गया। मतलब सूरज काफी देर बाद चढ़ने से पहले लोग उठते थे, ऐसा जमाना था। लेकिन कोई बंदा 1 बजे चर्च आ रहा है, सुबह प्रेयर होगी, प्रेयर पिलर भी हो गया है इस मीटिंग में, उसके बाद इतनी जबरदस्त गवाहियां होगी। गवाहियां सुनने से गवाहियां बनती हैं, वचन सुनने से हम आगे बढ़ते हैं, वचन सुनने से परमेश्वर के नजदीक जाते हैं, वो मन बनता है। तुमने गवाहियां सुनी नहीं तो गवाहियां की कैसे अपेक्षा करोगे? तुमने क्या हुई गवाहियां, कैसे तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा? अगर तुम्हारा विश्वास नहीं बढ़ा तो तुम कैसे छुए जाओगे? कितनों को बात समझ आ रही है? ये बड़ा विषय है आप लोगों के लिए। तभी परमेश्वर आपको छुएगा जब आपका फेथ होगा, आपका फोकस होगा। तो इसीलिए अपने फोकस को बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल कहती है शरीर पर मन लगाना मृत्यु है और आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हम लोग ये जो लोग लेट आते, सोच कर देखो वचन क्या है। शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में। शरीर आत्मा के विरोध में क्यों है? क्योंकि शरीर जो आत्मा के काम है, जो सही करना है, सही चलना है, वो नहीं करता। तो क्या आप शरीर में रहना चाहते हो हमेशा के लिए? बाइबल ये कहती है अगर तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, अगर आत्मा से शरीर की देह की क्रियाओं को मारोगे तो जियोगे। एक बात याद रखना, क्रिश्चियनिटी में एक शब्द है मसा, और लोग कहते हैं ये अगुए के पास बड़ा है। इसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है लोगों को, और इसीलिए वो ब्लेस नहीं होते, इसीलिए आशीष नहीं पाते। इस अगुए के पास मसा बड़ा है, इसकी जानकारी अच्छी ना होने की वजह से लोग भटकते रहते। उन्हें पता नहीं अगुए का क्या काम है, अगुए ने तुम्हें क्या देना जिससे तुम्हारा बेस्ट लाइफ होनी। कितनों को बात समझ आ रही? तो वो हम देते हैं बेस्ट चीजें, और जिससे लोगों की बेस्ट लाइफ होगी, अच्छी लाइफ होगी। लेकिन आज मैं अपने टॉपिक को आगे लेकर बढ़ूंगा, और लेकिन ये टॉपिक तुम्हारे लिए बड़ा जरूरी था।
तुम्हें समझाना। लेकिन अभी है ना, आज पिछले थर्सडे में फेथ का भेद, विश्वास के भेद पर, इस टॉपिक पर बात कर रहा था। लेकिन अभी मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू रखूंगा कई हफ्तों तक। लेकिन बीच में मैंने एक लाइन और जोड़ दी नीचे, भविष्यवाणियां और चंगाइयां, क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा ने कहा जब तक तू शुरू नहीं करेगा आएंगी नहीं भविष्यवाणियां। तू सोचेगा कि आएंगी तो नहीं आएंगी। मुझे ये स्पेशल दर्शन में कहा, इसीलिए मैं आ गया प्रैक्टिकल में। पता नहीं आज कितनी क्या करता है परमेश्वर मेरे साथ, लेकिन उसने मुझे कहा ये करने से आनी है और बढ़नी है। जैसे हम हीलिंग करते हैं तो विश्वास बढ़ता जाता है, हीलिंग ज्यादा बढ़ती जाती है। इसी तरह परमेश्वर ने मुझे कहा इस वरदान में तू सोचना कि ये आएगा, वो तेरे अंदर है। उसने मुझे कहा तेरे अंदर है, तू स्टार्ट कर, नजारा फिर देखेगा तू। तो इसीलिए मैं मैदान में उतर आया हूं इस दर्शन को लेकर। आज मुझे कुछ पता नहीं अभी तक भविष्यवाणी क्या आनी है, क्या नहीं आना, क्या होना है, एबीसी भी मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन मैं बड़े फेथ में हूं, सच्ची मैं पूरे जबरदस्त फेथ में हूं कि आज मेरे मुंह से भविष्यवाणियां लेकर ही आएगा पवित्र आत्मा। हालेलुया। लेकिन अभी हम इस टॉपिक को बहुत लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमने गवाहियों को काफी टाइम दे दिया। लेकिन वो बड़ी बातें थी, क्योंकि मैं हूं तो बड़ी चीजें आपके दिमाग में डालूंगा। ठीक है, तुम्हारा विश्वास बढ़ाऊंगा। तुम्हारा विश्वास जितना बढ़ता जाएगा ना, उतना तुम्हारी जिंदगी में बेस्ट होगा, उतने तुम्हारी बीमारियां हट जाएगी, जितना तुम्हारा विश्वास बड़ा हो जाएगा। ये बात याद रखो। लेकिन हम यहां से शुरू करते हैं आज एक वचन से। पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, विश्वास का मतलब यह है जो नजर नहीं आ रहा। जैसे मैंने आज भविष्यवाणियों के लिए क्या कर लिया, विश्वास कर लिया कि मेरे मुंह से होंगी, तो मैं इस चीज में आ गया हूं, क्योंकि मुझे दर्शन में परमेश्वर ने कहा है अगर ये वरदान को प्रकट करना चाहता है तो ऐसा आगे। फिर देखना, सोचने से नहीं है होना। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन अभी मैं स्टार्ट करूंगा। विश्वास का मतलब ही ये है जो नजर नहीं आ रहा उसको कहते हैं विश्वास। ठीक है, जैसे परमेश्वर आपको नजर नहीं आ रहा लेकिन वो है, ये हमारा विश्वास है। लेकिन विश्वास के भेद की बातें बहुत सारी है जो तुम्हें अंडरस्टैंड करनी है अपने जीवन में, ताकि तुम सही विश्वास और विश्वास का भेद इसको अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, लेकिन यहां से मैं तुम्हें आज कुछ बातों को समझाना चाहता हूं। ठीक है, ये बड़ा अच्छा विषय आपके लिए। ठीक है, तो यहां पर गलातियों की पुस्तक में मैं जा चुका हूं। यहां पर आप लोग भी गलातियों की पुस्तक में आ जाओ। ठीक है, चाहे आप लोग पढ़ो कम, लेकिन सुनने में ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि मेन यहां है सुनना तुम्हारा, पकड़ करना। ठीक है, 3:19 में लिखा, तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई। व्यवस्था क्या होती है? एक्चुअली व्यवस्था का मीनिंग क्या होता है? व्यवस्था का मतलब होता है प्रबंध। हिंदी में इसको कहते हैं व्यवस्था। किसी भी चीज की व्यवस्था, जैसे आपके घर में गेस्ट आए तो उनके खाना बनाने की व्यवस्था, चाय, बिस्कुट, ड्राई फ्रूट, मठियाई, आपने क्या की खाने के लिए? चाय के साथ व्यवस्था की आपने। ठीक है, इसको कहते हैं व्यवस्था। पुराने नियम में जब पाप आया मनुष्य के द्वारा, तो पाप से मनुष्य मर रहे थे पाप में, तो पृथ्वी पर कंटिन्यू पाप बढ़ता जा रहा था जैसे अभी। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर की महानता क्या है? परमेश्वर ने, वो दुनिया पाप कर रही थी, गलत कर रहे थे, तो परमेश्वर ने व्यवस्था में उन्हें बताया पाप क्या है। ये तुम चोरी कर रहे हो, वो चोरी करते थे लेकिन उनको पता नहीं था। जैसे वो लड़का कहता मैं तो अपने संसार में जिंदगी जी रहा था, अपनी जो भी मेरा धर्म था, पाठ पूजा था, मैं करता था, लेकिन मुझे पता नहीं था व्हाट इज सिन, पाप क्या है। क्योंकि हमारे घर में हमारे माता पिता ने भी नहीं सिखाया और ना ही हमारे धर्म में कभी इसकी कोई शिक्षा दी। कहता वो तो मेरी एक गर्लफ्रेंड बन गई, वो क्रिश्चियन थी, तो क्रिश्चियन लड़की थी तो गर्लफ्रेंड बन गई, वो भी उल्टी थी। एक अच्छा काम किया उसने, सुसमाचार दे दिया उसको। कहता जब उसने ये सुना कि मेरी मम्मी कैंसर से ठीक हुई, यीशु मसीह ने उसे ठीक किया है, तो वो सोचने लगा अच्छा कैंसर ठीक कर देता है परमेश्वर। अब ये लड़के का ध्यान कुछ और है। यहां पर बहुत सारे लोग आते हैं ऐसे ऐसे,
हाँ जी हाँ जी की कहते आंधे ठीक हो रहे चलो चलो चलिए। कुछ लोग ऐसे आते हैं बेचारे सोए हुए। कुछ लोगों को समझा भी दो ना ये मत करो आपका नुकसान है, फिर कर रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे होते। लेकिन वो लड़का अलग था। वो कहता जब मुझे पता चला, मैं यीशु मसीह के बारे में सर्च करने लगा, सुखपाल राणा मिनिस्ट्री आई, तो मैं ऐसी चीजें बताता रहता हूँ सिन के बारे में, पाप के बारे में। तो बहुत सारी बातें समझ आई, तो वो बढ़ गया। क्या हो गया वो? फिर उससे समझ आया पाप क्या है। बाइबल कहती वो दुनिया को चोरी करना, किसी को मारना। मुझे भी याद है जब मैं भी संसार में था, जब मैं 10 साल से था, मैं भी चोरी कर लेता था। हम भी गलत चीजें करते थे। मुझे याद है मेरे घर वालों ने भी नहीं कभी कहा कि ये गलत है। सच्ची कई बार हम छोटी छोटी चीजें चुरा कर ले आते थे, किसी के चारा चुरा कर ले आते थे, किसी की कोई चीज घर में ले आते थे, गांव में रहते थे, तो घर वालों ने कभी मना नहीं किया, क्योंकि उनकी भी बुद्धि बंद थी, शैतान ने बंद की थी। उनको भी लगता था फायदा हो गया, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं था। तो बाइबल में क्या लिखा, पुराने नियम में परमेश्वर ने व्यवस्था में उन्हें बताया पाप क्या क्या है। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत। तुम ऐसा करोगे ये होगा, तुम्हारे साथ ऐसा करोगे ये होगा, इसके लिए ऐसा करो, ऐसा करो। तो एक व्यवस्था दे दी रीति रिवाजों की। परमेश्वर ने, वो शारीरिक लोग थे, उन्हें आत्मा की चीजें समझ नहीं आनी थी। परमेश्वर ने कहा वेदी बनाओ, जानवरों को लो, जानवर जो थे उसका जो लहू है छिड़काओ मेरे सामने, उसके लिए अपने पापों से हर साल मेरे सामने आओ। तो ऐसा करने से उनके दिमाग में ये बैठ रहा था कि ये, क्योंकि अब प्रैक्टिकली जानवर काटा जा रहा है, उसका लहू परमेश्वर के सामने लेकर आया जा रहा है पापों के क्षमा के लिए हर साल। तो उनके दिमाग में फिजिकल बैठ रहा था सारा कुछ, लेकिन वो सोल्यूशन नहीं था। बाइबल ये कहती है वो मनुष्य के पाप का कोई भी सोल्यूशन नहीं था। वो एक टाइम में परमेश्वर का सिर्फ प्रबंध था मसीह तक आने का। ऐसा लिखा बाइबल में। तुम्हें यह समझना होगा और दुनिया को समझाना होगा, खुद को समझाना होगा। अगर तुम मटीरियलिस्ट चीजों पर विश्वास करोगे, तुम शरीर में हो अभी भी, तुम आत्मा में नहीं आए। सबसे बड़ा प्रबंध है इस समय परमेश्वर का, वो है आत्मा। वो कितना बड़ा प्रबंध है, जब तक तुम सारे इसमें ध्यान नहीं दोगे, हर चीज साइड पर नहीं करोगे, जो भी रीति रिवाज, व्यवस्था, मटीरियलिस्ट चीजें, हर चीज को साइड पर करके आत्मा में ध्यान नहीं दोगे, तुम कभी भी आत्मा में चल नहीं पाओगे। इसीलिए तुम दुनिया भर के क्रिश्चियंस लोगों को देखना, गवाहियां भी बनेंगे, शरीर में भी रहेंगे, झगड़ा भी करेंगे, हालातों में भी आएंगे, सब कुछ चलता रहेगा साथ साथ। जबकि मसीह में ऐसा नहीं। बेस्ट जीवन, उत्तम जीवन है। अगर उत्तम जीवन लेना चाहते हो तो फिर समझना पड़ेगा क्या करना है। तो यहां पर परमेश्वर बात करते हैं 3:19 में, तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे, यीशु के आने तक रहे, जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी। और वह स्वर्गदूतों के एक मध्यस्थ के द्वारा या हाथ ठहराई गई। व्यवस्था तो नहीं, मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। कितनों को बात समझ आ रही? परमेश्वर क्या समझा रहा है? व्यवस्था, रीति रिवाज, जैसे पूरे धर्म, पूरी दुनिया के लोग हैं, उनके पास कोई पवित्र आत्मा नहीं है, कोई पवित्र आत्मा की व्यवस्था नहीं है। सब मनुष्यों के बनाए हुए पृथ्वी के मटीरियलिस्ट रीति रिवाज हैं, और उन्हीं में वो अपनी धार्मिकता समझते। एक टाइम में क्रिश्चियन लोग भी ऐसे थे पुराने नियम में, लेकिन नया नियम मसीह तक आने तक थी वो व्यवस्था, ऐसा वचन कहता है। और 21 में लिखा, तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती थी, तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया। मतलब व्यवस्था से लोगों को पता चला पाप क्या है, तो फिर पाप के अधीन होंगे। समझ आया कि ना? लेकिन वो व्यवस्था पाप के अधीन तो हमें कर गई, लेकिन उसका सोल्यूशन व्यवस्था में नहीं था। ये बात याद रखो, ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। 23 में लिखा, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी। विश्वास के आने से पहले इस दुनिया में क्या आपने विश्वास करना था जिससे आपको जीवन मिलना था? यह बड़ा विषय था आप लोगों के लिए। हालेलुया।
इस दुनिया में आपको जीवन मिलना था, एक विश्वास दुनिया में आने वाला था जो परमेश्वर आपको बताने वाला था तुमने क्या विश्वास करना है इस दुनिया में, जिससे आपको मोक्ष मुक्ति मिलने वाली थी। पूरी दुनिया में लाखों तरह का विश्वास है। अरे यीशु मसीह में एक यहोवा विटनेस है, वो यीशु को एक बंदा मानते, इंसान, पवित्र आत्मा को नहीं मानते। यहोवा विटनेस वाले यीशु के लोग, ये शैतान का काम है, इधर भी गड़बड़ करके रखी है। जब अरे दुनिया में सबसे बड़ा जो मिशन है ना वो है रोमन कैथोलिक यीशु का, उससे सेकंड नंबर पर आता है। पंजाब में कई सारी मिनिस्ट्रियां हैं, यहोवा विटनेस के सामने कुछ भी नहीं, छोटा सी तिनका का है उस मिनिस्ट्री के सामने। इतनी बड़ी यहोवा विटनेस मिनिस्ट्री है, लेकिन उनका विश्वास देखो सारा खराब है। वो सिर्फ यहोवा पर करते हैं, ना पवित्र आत्मा पर करते हैं। तो ऐसे कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, गड़बड़ है। तो तुम्हें अपने राइट फेथ को बनाना है, सही इस विश्वास के भेद को समझना है, ताकि तुम राइट बने रहो। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर बाइबल में लिखा 23, पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे, व्यवस्था के बंधन में रहे। तब तक उसी व्यवस्था के बंधन में रहे। उस विश्वास जो आने वाला था, अभी हमारे लिए वो विश्वास प्रकट होने वाला था। लेकिन आगे क्या लिखा? इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई। मतलब जो पुरानी व्यवस्था थी वो हमारे लिए शिक्षक, मतलब अगुआ बनी वो व्यवस्था। लेकिन लिखा कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे, मतलब उस व्यवस्था के अधीन न रहे। कितना बड़ा वचन है, सोच कर देखो। परमेश्वर ने क्या कोई बात लुकाई हमसे? लेकिन आज लोगों को, मसीह में चलने वाले लोगों को ये नहीं समझ आ रहा हमारा आज एक्चुअल में विश्वास क्या। तुम समझते हो मैं यीशु मसीह में हूं, तुम समझते हो मैं यीशु में हूं, मैं तो संसार में नहीं हूं, मेरा यीशु सब कुछ है, तो मेरा विश्वास है। क्या अकेला ये विश्वास है? क्या आपके विश्वास के साथ चीजें तो नहीं ऐड कर दी? जैसे एक जगह पर वचन में भी कुरिन्थियस में एक जगह पर लिखा है, प्रेरित पौल कहता है कि जब मैं चुना गया तो मैंने बड़ी बुद्धिमानी से, बुद्धिमानी मतलब बुद्धिमान राज मिस्त्री की तरह मैंने अपनी नींद डाली। कितनों को बात समझ आ रही है? वो कहता है जब मैं चुना गया, जब मुझे समझ आया विश्वास क्या है, यीशु कौन है, तो मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री की तरह नींद डाली। मैंने उस पर, कहता कुछ लोग जो नींद डालते हैं वो क्या, मैं इसको तुम्हें पढ़ाना चाहता हूं, ये वचन ना अच्छा है आपके लिए। 1 कुरिन्थिया 3:10, हाँ ये मिल गया। क्या लिखा देखो, 3:10 में लिखा, परमेश्वर ने उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रदा रखता हूं। इस चीज को सीखो, ये परमेश्वर क्या बात कर रही। नींव डालने के बाद हम क्या रखते हैं उस पर? रदा। वो रदा रख 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 है ना, चिनते जाते हैं ना नींव को, तो वो नींव ऊपर जाती है। ऐसे हमारी जिंदगी है। यीशु मसीह में जब हमारी नींव शुरू होती है तो उस पर हम रोज रोज जीवन जो हमारा जी रहे हैं उस पर रदा रखने के समान है। वो एक फिगरेटिवली बात कर रहा है, कहता मैं उस पर रदा रखता हूं। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रदा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई उस पर नींव पर सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर काट घास फूस का रदा रखे, तो ये बात आ रही मटेरियल की। हालेलुया। जो नींव तुम्हारी मसीह है, अब उस पर रदा क्या था? आत्मिक चीजें, विश्वास के कानून, आत्मिक चीजें, उसकी इच्छा जो रोज रोज पूरी करनी थी, वो थी हमारा रदा। जो नींव डल गई है उसमें अब बढ़ना था। बढ़ने का वचन देता हूं मैं तुम्हें अभी। लेकिन कहता हर एक मनुष्य चौकस रहे। उनकी नींव क्या है? वो अपनी नींव पर क्या रख रहे? क्या सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर काठ या घास फूस? मतलब वो बता रहा है तुम मटेरियल रख रहे हो अपनी नींव पर, या तुम क्या अपनी नींव पर रोज रदा रख रहे हो? कितना बड़ा वचन है।
तो इसीलिए आज लोगों को परमेश्वर का ये प्रबंध इस समय पवित्र आत्मा का समझ नहीं है। पवित्र आत्मा पाकर भी लोग आत्मा को मांगते हैं। पवित्र आत्मा लोगों के अंदर है और लोग गीत गाते हैं प्रभु के, आत्मा आ, आत्मा आ। समझ नहीं आ रही आत्मा के साथ क्या करना है। तो इसलिए लोग परेशान हैं हालातों में, दुखों में। इधर भी हो सकते हैं कई लोग हालातों में, वो लोग जो राइट शिक्षा पकड़ नहीं रहे, शिक्षा पकड़ कर चल नहीं रहे, वो तो होंगे ही जो 12-1 बजे आकर बैठेंगे, आए कभी चल गए कभी आ गए। ये शारीरिक जीवन है, ये परमेश्वर के साथ अटैच नहीं करेगा, ये बड़ी बरकतें नहीं लेकर आएगा। ये जीवन ये सोचेगा जरूर बड़ी बरकतें मिल जाए, लेकिन इससे मिलनी नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर के साथ फिट नहीं बैठ रहा। ये आगे पीछे जीवन है। अरे घर में हम आगे पीछे हैं, हमारा काम में मन नहीं लगता, संसार में तो हमें काम पर कोई नहीं रखता, वो काम से भी निकाल देते क्योंकि हम काम में सही नहीं चलते, कभी जाते कभी नहीं जाते, कभी छुट्टियां करते हैं। अगर हमारा सिस्टम खराब है शारीरिक जीवन जीने में भी, दुनिया वहां भी हम सफल नहीं होगी। समझ आया? तो आत्मिक रूप में तो तुम बिल्कुल गड़बड़ हो, तो अपने शरीर को मारना होगा, ध्यान देना होगा। बरकतें तैयार है आपके लिए। कितनों को समझ आ रही है? तुम्हें पकड़ना होगा, ये वचन दोबारा सुनना होगा घर में बैठकर परिवार के साथ। क्या पॉइंट है, क्या क्या टीचिंग है। वो लड़का कहता, एक लड़के को मैंने देखा जो हमारी चंडीगढ़ की ब्रांच को संभालता है, वो कहता उसने 12 रजिस्टर भर दिए। कहता मैं हैरान हो गया, कहता मैं भी खुद आगे बढ़ा तो मुझे खुदा के दास की शिक्षा से ये पता चला 12 रजिस्टर तो कुछ भी नहीं है। जितना ज्ञान आ रहा है पावरफुल, इतना खुदा तुम्हें ज्ञान दे रहा है, अब तक तो तुम्हें बाइबल कहती गुरु होने चाहिए थे। तुम अब भी अन्न नहीं, बच्चों की तरह वो दूध पीते हो, दूध बच्चों की तरह दूध पीते हो। कितनों को समझ आ रही है आज बात? दूध की उदाहरण ये, बच्चे हो तुम, अन्न खाने वाले नहीं, सियाने हो। अरे अब तक तो तुम जैसे वो कहता, मैं लोगों को बताता था, एक दिन मैं परेशान था, मैं कहता था पापा को मिलाओ, लेकिन पापा की टीचिंग ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया, आज मैं गुड न्यूज दे रहा हूं। मैं जेल में गया, वहां गुड न्यूज दे रहा हूं, मैं लोगों को वर्ड दे रहा हूं, सुना रहा हूं और लोगों का भला हो रहा है। देखो, एक दिन खुद मर रहा था, फंदा फांसी का लेकर मरने वाला था, जब ज्ञान समझ आया, टीचिंग समझ आई, बढ़ गया। कितनों की समझ आई? ध्यान दिया उसने, ध्यान देना पड़ेगा। जीवन तैयार है। यीशु मसीह क्रॉस पर क्यों चढ़ा, ये तुम्हारे दिमाग में फिट बैठना चाहिए अच्छे से। और यहां पर बाइबल क्या कह रही है? चौकस रहो, तुम कैसा हृदय रखते हो। अरे अब अगर तुम यीशु जो विश्वास आने वाला था, जब वो आ चुका, तो अब हम उसके बंधन में नहीं, उस व्यवस्था के बंधन में नहीं। परमेश्वर ये बात कर रहा है, लेकिन याद रखो आप एक बात को, अगर आपका जो राइट फेथ यीशु में, उसके साथ साथ आपकी नींव के ऊपर कोई मटीरियलिस्ट चीज रखी जा रही है, कोई चीज रखी जा रही है, ये कि अगर इसके कुछ नहीं होना उससे, वो खाली आपको एक दिलासा है। क्या है वो? एक जस्ट एक दिलासा। आत्मा में बढ़ना पड़ेगा, आत्मा का मेन प्रबंध है। कितनों को बात समझ आ रही? अगर इतना बड़ा यहोवा विटनेस मिशन जो है, वो आज यीशु को मानता नहीं, नफरत करते वो लोग। आप यहोवा विटनेस वालों को मिलना, आपकी विरोध करेंगे। वो नया नियमन वो उन्होंने फाड़ दिया, शायद अपना बाइबल रखा है। ये दुष्ट की ओर से चीजें होती, विश्वास खराब है ये। क्योंकि जब तक बाइबल में एक जगह पर यीशु कहता है, अपने चेलों को कहता है, जो तुम्हें ग्रहण करेंगे वो मुझे ग्रहण करेंगे, जो मुझे ग्रहण करेंगे मेरे भेजने वाले को ग्रहण करेंगे। वो कहता है, जो तुझे तुच्छ जानेंगे वो मुझे तुच्छ जानेंगे, जो मुझे तुच्छ जानेंगे वो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानेंगे। ये बात यहोवा विटनेस वाले के दिमाग में नहीं बैठ रही कि जिस यहोवा को तुम कहते हो वही यहोवा खुद यीशु है। कितनों को बात समझ आई? लेकिन उनके दिमाग में नहीं बैठ रही, क्योंकि ये कुछ ना कुछ बाइबल की बातें इधर उधर बहुत हेर फेर है। लेकिन याद रखना, इसी में क्यों परमेश्वर इतने भेद चीजें आपको बता रहा मेरे द्वारा, क्योंकि वो चाहता है तुम भी हजारों लोग राइट शिक्षा में जीतो, या नहीं भी प्रभु में उन्हें जीतो। वो चाहता है तुम ये उसका काम करो। तुम्हें जैसे वो लड़का परमेश्वर के लिए मांग रहा है, परमेश्वर मुझे काम दो, परमेश्वर मैं तेरा काम करना, मैं तेरे लोग बचाना चाहता हूं। कहता मैं 40 किलोमीटर 30-30 किलोमीटर तक भी गुड न्यूज देने जाता हूं, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम खाते हो रोटियां, डकार मारते हो, बैठ जाते हो, प्रभु प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ते सोइए थे, चल जी हो गया। राशन लिस्ट बनाई है चीजों की। प्रभु के लिए जीना कहां है? पहले जीना बनाओ, चीजें तुम्हारे पीछे आएगी ढेरों से ढेरों। लिख कर देता हूं, ढेरों आएगी।
जबरदस्त आएगी। और मैं एक ऐसे स्ट्रांग फेथ में हूं, मैं तो चैलेंज करके आने वाले दिनों में अन्य जातियों को काम करने वाला, चैलेंज करके हीलिंग करेंगे, चैलेंज करके सामर्थ्य को प्रकट करेंगे। क्योंकि जैसे हम उन्नति कर रहे हैं, जैसे हम बढ़ रहे हैं, तो ये टीचिंग के बाद तुम्हें ये समझना होगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं कुलसियों में तुम्हारे लिए एक वचन पढ़ता हूं, वहां पर तुम्हारे लिए एक बड़ा वचन है। ये क्यों वचन तुम्हें पकड़ना होगा आज, क्योंकि अगर तुमने ये पकड़ा नहीं, तुम कैसे बढ़ जाओगे सही चीज में, ठीक है। मुझे अपना वचन भी लंबा नहीं करना आज। ये देखो क्या लिखा है यहां पर कुलसियों 2:6 में लिखा है, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में चलते जाओ। ये तुम्हारा विश्वास। तुमने कौन से प्रभु को ग्रहण किया है? जिस प्रभु, क्योंकि बाइबल में लिखा प्रभु तो बड़े हैं, दुनिया के पास भी प्रभु हैं, है या नहीं? बोलो, लोगों के पास वो भी प्रभु हैं जिनकी 360 शादियां हुई है, ऐसे भी प्रभु हैं लोगों के पास। और बाइबल में लिखा जो परमेश्वर वो अपने बच्चों से कभी शादी नहीं करता। बोलो, अगर उसने अपने बच्चों के साथ शादी करके संबंध बनाया, वो परमेश्वर नहीं, वो मनुष्य। लेकिन तुम्हारे लिए वो प्रभु हो सकता है अज्ञानता में। लेकिन ये सीख लो, परमेश्वर पवित्र है, वो अपनी स्त्री बनाई हुई के साथ कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाएगा। अगर वो बनाएगा तो कूड़ परमेश्वर है वो। मैं ऐसे परमेश्वर को परमेश्वर मान ही नहीं सकता, लेकिन वो परमेश्वर इसलिए मैंने माना है क्योंकि वो महापवित्र है, वो सामर्थी है। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। क्या आपके दिमाग में ये बातें बैठ रही है, नहीं बैठ रही? इसीलिए अपना ध्यान दो। लेकिन यहां पर ये बात लिखी है, और उसी में जड़ पकड़कर बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। अब जो यीशु है वो कौन है? वो एक आत्मा है, आत्मा से जन्मा है सारे जगत के पाप के लिए। ये तुम्हारा विश्वास, वो तुम्हें पाप से छुड़ाकर परमेश्वर से मिलाए, या अपने आप से मिलाए, या तुम्हें अनंत जीवन दे, या तुम्हें सारी मुसीबतों से निकाले। ये उसने काम पूरा किया अपनी जीवन से, क्रॉस पर चढ़ना। ये क्रॉस पर चढ़कर जो कुछ उसने तुम्हारे लिए किया, ये तुम्हारा विश्वास। और बाइबल कैसा कहती, जब वो मुर्दों में जिंदा हुआ, उसमें तुम जिंदा हुए, ये तुम्हारा विश्वास। सुनो इधर देखो, सुनो, अगर ये तुम्हारा विश्वास पक्का हो जाए अच्छे से, जैसे मान लो तुम्हारा घर है, अगर तुम्हारा जिसका किराए का नहीं अपना घर है, तो तुम्हारा अपना घर है, तुम घर जाते वक्त जैसे पहुंचे घर के बाहर, तुम्हें डाउट होता है जो घर तुम्हारा है, क्या तुम्हारे दिमाग में ये कभी बात होती है कि ये मेरा नहीं? अब सोचते मेरा नहीं है, पता नहीं क्या होगा। क्या कोई डाउट ऐसे कच्चा पक्का मन कोई होता है कि 100% तुम आराम से अंदर जाते जो मर्जी करते क्योंकि तुम्हारा घर है? बोलो, इसको कहते पक्का विश्वास। अगर तुम्हारा पक्का विश्वास है कि यीशु ने मेरे लिए कोड़े खाए, मार खाई, यीशु ने मुझे आजाद करने के लिए छुटकारा दिया पाप हर चीज, अगर तुम्हारा ये फेथ है, बोलो, अगर तुम्हारा ये फेथ है, फेथ, कितनों को बात समझ आ रही? तो सोचो, अगर पक्का है तो तुम आगे पीछे हो जाओगे कभी? तुम्हें हर वक्त पता होगा ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो मेरे लिए पक्का है, ये तो छुटकारा है, ये फेथ कच्चा हो रहा है मटीरियलिस्ट चीज। इसीलिए जो परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया है, ये पक्का ना होने की वजह से ही लोगों के अंदर डिलीवरेंस नहीं है, चंगाइयां नहीं है, छुटकारा नहीं है, लोग आत्मा से भरे नहीं है, लोगों को आत्मा में चलना नहीं आता। इसी फेथ की कमी के कारण ये सेट नहीं है लोगों के अंदर। इसे सेट करना होगा अच्छे से। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर ये समझ आया, इसीलिए ऐसे लिखा, उसी में जिस प्रभु को तुमने ग्रहण किया, जड़ पकड़ो, बढ़ो। पहले हम जड़ फड़ेंगे और ऊपर से बढ़ते जाएंगे, और जैसे विश्वास में सिखाएंगे उसी में बढ़ते जाओ, दृढ़ होते जाओ। ये ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान लोगों के अंदर इतना सेट नहीं, इसीलिए लोग ब्लेस नहीं। मैं कहता हूं हमारी ब्रांचेस बढ़ेंगे, हमारी ब्रांचेस में यहां वहां जहां भी हम काम करेंगे, सबसे ज्यादा आशीष लोग हमारे पास है, सबसे ज्यादा बरकतें पाए लोग यहां होंगे। और ये जल तगड़ा विशा खुदा प्रकट कर चुका है यीशु मसीह। मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं बाइबल से, लुक्का की बुक से, ठीक है? इस वचन को हम ध्यान से पढ़ेंगे
और जल्दी से खत्म भी करेंगे, ठीक है। इसका 8 अध्याय में हम जाएंगे और 22 से पढ़ेंगे क्या लिखा। फिर एक दिन यीशु और उसके चेलों नाव पर चढ़े और यीशु ने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया, कौन? यीशु। और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वह बड़े जोखिम में पड़ गए। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। अगर यहां तक जब तुमने वचन पढ़ा है तो मैं आपको समझाता हूं, मेरी तरफ ध्यान दो आप लोग, ठीक है। सुनो, यीशु उन्हें उनके साथ नाव में बैठकर दूसरे एरिया में जाने वाले, लेकिन अचानक उस समंदर में, नदी में तूफान आ जाता है, तेज तूफान, आंधी, जिससे बड़ी बड़ी लहरें ऊपर उछल रही है और उनकी नाव में आकर गिर रही है, जिसमें लिखा पानी से भरने लगी नाव और नाव डूबने लगी। लेकिन आप सोचो, जब ऐसा हो रहा था तो वो मशवारे थे, अपनी ओर से उन्होंने पूरी कोशिश की होगी कि हम बच जाएं, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करना है। फिर वापस किस पर विश्वास किया? अपना मटेरियल, कुछ भी वहां एफर्ट सब कुछ लगाया या नहीं लगाया होगा? बोलो। वो मशवारे हैं, वोट की नॉलेज रखते हैं, नदी की नॉलेज रखते हैं, तो वहां पर कई चीजें होंगी। वो कपड़ा सा होता है, क्या बोलते हैं इसको, कुछ नाव में कुछ उनके चप्पू होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, जिससे जब ऐसी चीजें होती हैं तो कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगाते हैं बचने के लिए। लेकिन उन्होंने सारी कोशिश की, शरीर की चीजें, सारा कुछ किया, आखिरकार नाश होने वाले थे, पूरी तरह से डूबकर मरने वाले थे। फटाफट प्रभु याद आया, यीशु हमारे साथ है, क्योंकि काम देख रहे थे उसके द्वारा। उसको जाकर कहते, प्रभु स्वामी, हम तो नष्ट हो रहे। और जैसे यीशु उठता और देखता हालात, और उठकर जानते हैं उसको क्या कहता है यीशु अपने चेलों को? एक बड़ा अच्छा पॉइंट कहता है यीशु कहता है 25 में, तब यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहां था? ये कहा यीशु ने एफर्ट्स लगाने के लिए नहीं कहा, तुम्हें मटीरियल चीज के एफर्ट्स लगाने के लिए नहीं कहा। उसने उन्हें यह कहा, तुम्हारा विश्वास कहां था? क्योंकि यीशु मसीह तो उन्हें सिखा रहा था विश्वास के बारे, कैसे विश्वास काम करता है। क्योंकि हमारे विश्वास का मतलब होता है हमारे मन में परमेश्वर आना, परमेश्वर की समझ आना और उस पर फिर भरोसा आना, विश्वास आना, हमारे समझ में वो परमेश्वर का ज्ञान समझ आना। फिर वो जो हमारे मन में परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान, उसके वचनों के द्वारा वो क्या कर सकता, क्या नहीं कर सकता। अगर हमारे अंदर वचन चल रहे हैं तो हमारा विश्वास के साथ परमेश्वर की सामर्थ क्या करेगी। जैसे तुम पकड़ते नहीं हो बात को, मैं तुम्हारे सामने हीलिंग करता हूं, लोगों की रीढ़ की हड्डी के मन के नस दबी है, किसी को पैरालाइज हुआ है, किसी को कोई बीमारी है, जब मैं तुम्हारे सामने ऐसे बोलता हूं यीशु के नाम से इसके मन के हील हो जाए, इसकी नस खुल जाए, तुम्हारे सामने बोलता हूं, तुम ऐसे रहो, ऐसे 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 ध्यान। लेकिन ऐसे तो हो ही नहीं रहा। जब मैं लैंड करता हूं, शरीर में जितने लोग हैं वो सारे रोटियों की तरफ लैंड, कोई शर्म नहीं पापा की, पापा पुलपट से देख रहे हैं, कोई शर्म नहीं परमेश्वर में। ओ शर्म पई पहाड़ में, अहीं इदा ही होने, अहीं इदा ही रहना शरीर च। अरे बात को सीखो, तब जब तुम्हारे सामने काम कर रहा है परमेश्वर, ऐसे देखो, मन लगाओ, तुम ऐसा अगर करोगे ना, वही हील होते जाओगे, वही। इसको कहते हैं विश्वास में बढ़ना। ये विश्वास के बढ़ने की नीति है। इस नीति को पकड़ो और आगे बढ़ो, ध्यान दो अच्छा वाला। लेकिन यीशु मसीह ने उठते ही उन्हें कहा, तुम्हारा विश्वास कहां था? मैंने तो तुम्हें सिखाया था, तुम तो कर सकते थे, तुम भी बोल सकते थे। हालेलुया। मुझे याद है, मैं एक टाइम में, मुझे याद है, मैं जब हमारा राजा सांसी क्रूसेड था ना, हम इधर चर्च में थे, प्रेयर कर रहे थे, रात के 2 बजे थे, हम 5-6 जाने थे, कुछ टीम मेंबर थे, मैं था। अचानक हमारे शेड के ऊपर ना किड़किड़ किड़किड़ होने लगी। जब बारिश आती जो वो वॉइस आने लगी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? कहते बाहर देखा, निकल कर कहते बारिश आ गई।
तो अगले दिन तो क्रूसेड था, तो वो रात वही थी, आज रात था, अगली शाम को क्रूसेड था। मैंने कहा अच्छा बारिश आ गई, तो मैंने कहा डोंट वरी, कुछ नहीं है। मैंने क्या किया, विश्वास। मैंने कहा ये कुछ नहीं। हमने थोड़ा सा धन्यवाद किया, प्रेयर की, मैं पॉजिटिव रहा, और मैंने प्रेयर बंद करके इनको बोला मैं घर जा रहा हूं, तुम भी जाओ सो, क्योंकि मैंने परमेश्वर के ऊपर इसको छोड़कर विश्वास कर लिया कंटिन्यू अपने मन में कि ये बारिश कुछ नहीं। इसको कहते हैं विश्वास। कितनों को बात समझ है? वो भी जब चले यीशु के पास गए, जब अपनी रीति रिवाज जो करना था कर लिया, नीति एफर्ट्स कुछ नहीं हुआ, फिर गुरु के पास, प्रभु के पास आते हैं। वो कहता तुम्हारा विश्वास क्या है? फिर वो उनके सामने ऐसे बोलता है, उस तूफान को शांत हो जा, रुक जा। तुम बाइबल का वो वचन पढ़ो जहां पर यहोशू ने सूरज को कहा था रुकने के लिए। तुम जानते हो लीव का साल आता है ना, लीव का साल हर चौथे साल में एक लीव का साल आता है। 3 साल तक तो 365 दिन होते हैं पूरे साल में, लेकिन ये लीव के साल में 366 दिन होते हैं, एक दिन बढ़ जाता है। साइंस को भी नहीं समझ आई कि ये एक दिन क्यों बढ़ गया था। ये वही दिन था जिस दिन एक दिन यहोशू ने सूरज को रोक दिया था। किस पर विश्वास करके? परमेश्वर पर विश्वास करके। तो आज तुम्हारा फेथ कहां है? वो यही पूछ रहा है यीशु, तुम्हारा विश्वास कहां है? इधर डरना शुरू कर दे, गुस्सा करना शुरू कर दे, चर्चेस के अंदर लोगों की नींव पक्की नहीं की जा रही, लोगों को सिखाया नहीं जा रहा सही ज्ञान, वो बेचारे पकड़कर मतबल जैसे वो सोचते हैं ना, ये सिर्फ इस तेल से या इसी से काम होना है। नहीं, तुम्हें बढ़ना होगा आगे, फिर देखो बढ़ेगा। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन याद रखो, यहां पर यीशु मसीह जब तूफान को बोलता रुक, मुझे याद है एक बार मैं बड़ा, उस एक जमाना था, नया मैं प्रभु में था, ऐसे बड़ा विश्वास था मेरा। एक बार मेरे घर में संगति थी, बारिश आ गई, खाना बन रहा था, 6 बजे संगति होनी थी स्टार्ट, 3 बजे बारिश आ गई, मेरे घर टंड भीगने लगा। बाहर ओपन में हलवाई खाना बना रहे थे, भीगने लगा, ये सब पतीले उठाने लगे। मैं कहा कुछ नहीं उठाना, पड़ा रहने दो, वहां ढक दो इन्हें। मैं धन्यवाद करना शुरू किया, रुक चुका है, कुछ नहीं, तेरी सामर्थ्य से रुक चुका है। अगले 15 मिनट में सब कुछ रुक गया था, याद रखो, और सब कुछ साफ हो गया था। और शाम को एक जबरदस्त संगति हुई थी। ये आपका फेथ है, यही बात आपने पकड़नी है। आज तुम्हें बढ़ना होगा, इस पॉइंट को सीखना होगा। लेकिन मैं जल्दी अभी तुम्हें थोड़ा सा और समझाना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से। यहां से एक अध्याय में, अगर तुम एक अध्याय में जाओगे तो यहां पर तुम्हारे लिए 5 से लेकर 7 तक वचन पढ़ता हूं। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था, और उसकी पत्नी हरून के वंश की थी, जिसका नाम इलीशिबा था। दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी, क्योंकि इलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। यह वचन मुझे कंफ्यूज करता था, तो मैं इन दिनों में आत्मा में बड़ा बढ़ रहा हूं, तो परमेश्वर सब बातें प्रकट करता है मेरे पर, तुम्हारे विश्वास को बढ़ाने के लिए। जब ये मैं वचन पढ़ता था तो फिर मुझे समझ नहीं आती थी कि ये अगर इतने प्रभु के साथ खड़े थे, लिखा ना वो प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों में निर्दोष थे और उस पर चलने वाले थे, फिर भी बांझ थी, कुख ब्लेस नहीं हुई। मैं हैरान था कि परमेश्वर, अगर ये तेरे सामने निर्दोष थे, सब तेरी आज्ञाओं को वफादारी से मानते थे, बूढ़े हो गए थे, बूढ़े होने तक भी बच्चा नहीं हुआ, तब भी तुझे छोड़ा नहीं, तेरी सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं ऐसे सोच रहा था। फिर मैं जब बाइबल पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझे कहा ये वचन पर ध्यान दे, इस वचन से तुम्हें समझ आएगी। ये प्रार्थना भी करते थे बाइबल में, जब तुम देखोगे तो ऐसा नहीं है बच्चा मांगते नहीं थे, मांगते थे, लेकिन मिल नहीं रहा था। वाई? जानते क्यों? यहां एक गड़बड़ थी इनके फेथ में, विश्वास। तुम कितने भी अच्छे मन में हो, अगर तुम्हारा विश्वास अच्छा नहीं ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। कई बार कुछ लोग जानते हो कई चीजों में आगे पीछे होते हैं, लेकिन विश्वास बड़ा जबरदस्त होता है, उनको कुछ नहीं होता। विश्वास बड़ा मेन पॉइंट है आपके लिए।
भरोसा बड़ा मेन पॉइंट है। लेकिन ये बात को आप लोग सीख लो, आपका फेथ बड़ा स्ट्रांग चाहिए। ये फेथ में गड़बड़ थी, फेथ इनका कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रहा था, जिसकी वजह से इनको बच्चा नहीं हो रहा था। बाकी प्रभु के साथ थे, प्रभु की आज्ञाओं में थे, विधियों में थे, पुराने नियम की जो भी नियम व्यवस्था थी उसमें सब कुछ करते थे। लेकिन हमें ये स्वर्गदूत जब इसके पास आता है, ये 13 में लिखा है, 13 में जब स्वर्गदूत आता है, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और उसका तू नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया। लेकिन यहां पर प्रेयर करते थे, इसीलिए एक दिन वचन पूरा हुआ। लेकिन आगे जाकर तुम पढ़ोगे तो जब ये वचन स्वर्गदूत उसे दे रहा था, तो जानते उसने क्या कहा स्वर्गदूत को? कहता है, ये मैं कैसे मानूं कि ये बातें होगी या ना होगी, कैसे मानूं? डाउट। क्या कर रहा था ये जो इसका डाउट था ना, इसी वजह से इसको संतान पैदा नहीं हुई, इतनी देर लग गई। लेकिन बने रहे तो परमेश्वर ने अच्छे मन के कारण एक अपनी योजना को प्रकट किया। वो अगर आप अच्छा मन रखोगे तो बड़ी सारी योजनाएं प्रकट करेगी, लेकिन आपका फेथ बड़ा विषय है, क्योंकि बाइबल कहती है फेथ के द्वारा धार्मिकता है, आपके विश्वास से ही आपकी धार्मिकता है। और जो यीशु मसीह ने पूरा किया वही हमारा विश्वास है, वही हमारा छुटकारा है, वही हमारी धार्मिकता है। लेकिन यहां पर ये क्लैरिटी हमें मिलती है। आप जानते हो जब पतरस पानी पर चल रहा था तो उसके फेथ में डाउट आया तो वो पानी में डूब गया। जब तक उसका फेथ राइट था वो पानी पर चल रहा था। लेकिन यहां पर तो क्रिश्चियनिटी में मैं जहां तक लोगों को जानता हूं, कल नरसों परसों की पता नहीं बात है, मैं किसी से मिला तो उन्होंने हमें बताया कि आप हमारे 11वें पास्टर हो, हमने 10 पास्टर बदल चुके हैं और आपको भी हम छोड़ने वाले थे। मैंने कहा वो क्यों? कहते ये कुछ काम नहीं मरे हुए। मैंने कहा ये मिनिस्ट्री को छोड़ने वाले थे? हमारे और से कभी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि वो ज्यादा देर टिकते ही नहीं कहीं। ये भी एक दुष्ट आत्मा है, ये भी एक नेगेटिविटी जो लोगों के अंदर काम करती रहती है। पास्टर बदलने से तो नहीं तुम्हारा वो पास्टर, आपको बाइबल में ये लिखा है परमेश्वर आपके पास कोई अगुआ लाएगा या आपको लेकर आएगा जिससे तुम सही सीखो। तो सीख तो रहे हो, अब रेडी हो जाओ बरकतें पाने के लिए। ये वो खास नियम है। सोचकर देखो, उनका विश्वास आज तक बना ही नहीं। मैंने उन्हें कहा तुम्हारा विश्वास सही बनने में ना अभी महीने कहीं लगने हैं, कम से कम यहाँ 4-5 महीने बनो। और मैंने टीम को लिखवाया, मैंने कहा लिखो, इनको बोलो, इनको बुलाओ, इनका कम से कम विश्वास सही होने में 4-5 महीने लगेंगे, उसके बाद देखना इनका जीवन। कई बार लोग यीशु मसीह में 10 साल से चलते हैं। आज हम गवाहियां दे रहे थे कि उन्होंने सुना था चर्च में तुम्हारी परीक्षाएं आएंगी, हालात आएंगी, बीमारियां आएंगी। सेवक से सुना, चर्च से सुना, 7 साल चलते थे। गलत विश्वास बढ़ा दिया उनके अंदर। तो गलत विश्वास से क्या होना था? लॉस। जो बाइबल, जो परमेश्वर सही विश्वास के बारे में कहता है, अगर ये तुम्हारे अंदर होगा तो तुम जबरदस्त बरकत पाओगे यीशु मसीह। क्या तुम आज मुझे ज्यादा और प्रचार नहीं करना, नहीं तो बड़ा लंबा हो जाएगा। मेरे पास तो ढेरों चीजें, ढेरों क्या है मेरे पास? ढेरों चीजें आपको देने के लिए। लेकिन ये बात आज पकड़ लो, जैसे हम घर हमारा अपना है, तो पक्का विश्वास है ना मेरा अपना है। जो यीशु मसीह ने आपके लिए किया है, छुटकारा, चंगाई, जीवन, अगर ये पूरा विश्वास है आपको कि ये यीशु ने जो क्रॉस पर मेरे लिए किया, तो मुझे बताओ कैसे वो आपका नुकसान हो सकता है? कैसे? हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं। ये तो मतलब ये कभी ऐसा है ही नहीं कि ना हो, वो तो होना है 100%। तुम्हारे लिए बड़ा जीवन, बड़ा छुटकारा। और वैसे भी मैं एक अलग अगुवा हूं, मेहनत करने वाला। हम हर ब्रांच में, आप जानते हो मैं कल मानसा ब्रांच में जा रहा हूं, और वहां जो कलीसिया बैठी खुश होगी, अभी ब्रांच लगी है। और मैं जहां हमारी चर्च बन रही है, एक हमने जो लीज पर जगह ली है हाईवे रोड पर, वहां पर शेड बन रहा है। शेड हमने पहले बना दिया। देखो बरकत खुदा की। एक दिन हमारे पास 7 साल, 5 साल, 6 साल शेड नहीं था, इसमें इतना बड़ा शेड हुआ।
आज खुदा इतनी बरकत दे रहा है कि हर चर्च में शेड से स्टार्ट हो रहा है काम। हालेलुया। और ये इतनी बुद्धि है खुदा ने मुझे दी। मैं कॉन्ट्रैक्टर था, मैंने बैठकर हिसाब जोड़ा, ये पाइपें इतनी लगनी है, ये इतना, ये चीज इतनी। अरे मैं तो, मेरा दिमाग कंप्यूटर में है हिसाब लगाने में। मैंने टीम को बताया ये तो इतने में बन जाएगा, छोड़ दो, ये नहीं, ऐसे बनाएंगे। अरे ये बुद्धि दी है मुझे खुदा ने। जब हमारा ये चर्च फाइनल बनेगा ना, ये टेम्परेरी है, ये हटाना है एक दिन शेड, ये हटानी है दीवारें। जो यहाँ चर्च बनना है ना, वो तुम्हारी सोच से भी परे होगा, परे। और ये सब होना है, जो भविष्यवाणियां, यो काम तुम देखोगे खुली आंखों से, उसके लिए अभी से मन पक्का कर लो। अभी से कूड़ लोग जो परमेश्वर के विरुद्ध बातें करते हैं, कूड़ रूढ़ी लोग, ऐसे लोगों से बचो, क्योंकि ना वो अपनी जिंदगी को सही कर सकते हैं ना दूसरों की। उनका खुद का भी काम होता है भटकते रहना, और लोगों को भी वो भटकाते रहते हैं उल्टी सीधी बातें करके। एक सच्चा बंदा मन अच्छा करता है, बुरा नहीं करता, वो ठोकर नहीं खिलाता। बाइबल में लिखा हाय उस पर जो ठोकर खिलाता है। यहां पर ऐसे लोगों के बारे में जब भी सुनो, टीम को इन्फॉर्म करो, बताओ ये गलत बंदे, ये यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं परमेश्वर के भवन में। वो ऐसे आ जाते हैं, कोई भी आ जाता है शैतान, जब वो मन नहीं देते, अपना मन नहीं फिराते। लेकिन ऐसे लोगों को हमने बचाना है ताकि उनका भला हो। क्यों यीशु मसीह ने ऐसे रूढ़ी लोगों को, जो शास्त्री फरीसी थे, उनको कहा है कपटियों, तुम्हारे ऊपर हाय, ना तो तुम खुद स्वर्ग में जाओगे ना दूसरों को जाने। यीशु मसीह ने भी ऐसे शब्द यूज किए ऐसे लोगों के। इसीलिए ऐसे लोगों से बचो और ऐसे लोगों की शिक्षा से बचो। इसीलिए उसने कहा फरीसियों और शास्त्रियों के खमीर से बचो। उन्होंने कहा हम रोटी लाना भूल गए, इसीलिए यीशु कहता है, वो कहता हो अल्प विश्वासियों, तुम क्यों अपने विश्वास को आगे पीछे करते हो? क्या तुम थोड़े 3 दिन पहले भूल गए 5,000 लोग और 5 रोटियां, 4,000 लोग और 7 रोटियां? तुम भूल गए? वो भूल, जैसे हम भूल जाते हैं परमेश्वर की पावर को, वो भी भूल कर कहने लगे अच्छा खाना नहीं लाए इसीलिए रोटी से ऐसी शिक्षा दे रहा। वो कहता तुम्हें याद नहीं मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं कौन हूं? अगर 5,000 लिखा, 5,000 स्त्रियों और बच्चों को छोड़कर मेरे हिसाब से 15-18,000 लोग थे, जिनको 5 रोटियों से और 2 सब्जी के टुकड़ों से यीशु मसीह ने इतने लोगों को खाना खिला दिया। सोच कर देखो, उसने हाथ में क्या लिया? रोटी। तो जब रोटी ली तो उस पर क्या मांगी? बरकत। तुम खाली हाथ बरकत मांगना चाहते हो? तो तुम कोई भेंट नहीं रखना चाहते। ये बीज जब तुम डालते हो, जब मैं भी डालता हूं, मैं जब गवाहियां देकर गया, मैं अंदर अपना बीज लेने गया था, अपने बीज को डालने गया था, क्योंकि मैंने भूल गया था। तो मैं उस बीज को डाल रहा था लिफाफे में, इसीलिए मैं अंदर गया। तो लोगों को लगा शायद पापा अंदर चल गए, आपा फिर ऐते आए पापा अंदर थे, आपा भी बाहर, आपा भी यहाँ थे। बदल दो ये सिस्टम को, ये बड़ा खराब सिस्टम है, ये हमारी बरकत को रोकता है। जो इतनी भर भर कर रखी उसने बरकत, उसने तुम्हारे लिए भर भर कर बरकत रखी। वो तुम्हारे बच्चों को बड़े ऑफिसर बनाना चाहता है, वो तुम्हारे बच्चों को बड़े मुकाम तक लेकर जाना चाहता है, वो तुम्हारे घर को स्वर्ग बनाना चाहता है। अरे मेरी तो कॉलिंग सेवा की है, तो मैंने अपने बच्चों को नहीं जॉब करानी थी, मुझे सेवा करानी थी इनसे, क्योंकि हमारे घराने में ये सेवा का काम दिया है प्रभु ने, परमेश्वर ने। ये मेरे घराने को, मेरी पीढ़ी में मेरे बच्चे हैं ना, उनके भी गाड़ी बच्चे जो होंगे वो भी यही काम करेंगे। उनका कोई बिजनेस काम करना विषय नहीं है। जब तुम पुराना नियम पढ़ोगे तो लेवियों के वंश को ये काम दिया गया था। बाकी लोगों को, इजरायलियों को, जितने गोत्र थे उनके सबको कहा ये काम करो, जो करना करो, लेकिन लेविया का वंश मेरे भवन की सेवा करेंगे, लोगों को टीच करेंगे। तो ये मेरे वंश में है। लेकिन याद रखो ये परमेश्वर की कॉलिंग है। लेकिन तुम्हारे लोग, तुम्हारा घराना परमेश्वर बड़े पद पर लेकर जाएगा। तुम्हारे लोग, तुम्हारे बच्चे बड़ी पदवियों पर होंगे, लेकिन तुम तभी कब्जा कर पाओगे जब खुदा के साथ खड़े होंगे, वफादार होगे। तुम्हें वफादार होना पड़ेगा, तुम्हें परमेश्वर के हर नियम को खराई से, जैसे वो आज सॉन्ग गा रहे थे, थोड़ा सा गाओ फिर से, हाथों को उठाओ, ये लास्ट जो सॉन्ग गा रहे थे, हाँ हाथों को उठाओ और रिसीव करो ये सॉन्ग। सब तो पहला, सब तो आखिर खुदा मेरी जिंदगी विच
तो पहला सब तो खीर खुदा मेरी जिंदगी विच जगह तेरी सब तो पहला सब तो खास खुदा मेरी जिंदगी विच जगह तेरी मैं तेरे प्यार नू चेते रखांगा तेरे प्यार नू चेते रखांगा। हाथों को उठाओ। बाइबल कहती है उसने अपने प्रेम को क्रूस के द्वारा प्रकट किया। सोचो यीशु के प्रेम को, जो सजा पाप की तुम्हें मिलनी थी, जो मौत तुम्हें मिलनी थी इस पाप गुनाह के कारण, जो बीमारियां तुम्हारे जीवन पर थी, वो सजा, वो कील, वो कोड़े, वो मार उसने खाकर तुम्हें आजाद किया। ये उसका प्रेम है, इसलिए गाओ उसकी महिमा के लिए।